सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे उत्तराध्ययन सूत्र। अध्याय 1 गाथा 2। आणा निर्देश करे गुरुणामुववाय कारय इंगियागार संपन्ने सेविनीयेति उच्चई। इस गाथा का अर्थ गुरु की आज्ञा, आदेश एवं निर्देश, संकेत का पालन करने वाला, उनकी सेवा करने वाला, उनके समीप रहने वाला और उनके मनोभावों के अनुसार आचरण करने वाला विनीत कहलाता है। इस गाथा का भाव जीवन में विनय का स्वरूप कैसे प्रकट हो सकता है, उसके लक्षण क्या है। आणा निर्देश करे, आज्ञा और निर्देश को जीवन में सत्य करने वाला विनयी है। जीवन के अंधियारे को जो दूर करे वह उजाला है आज्ञा। जो मैं जानता हूँ, मानता हूँ, चाहता हूँ वह करना आसान है, लेकिन जो मैं जानता नहीं, मानता नहीं, चाहता नहीं, फिर भी करता हूँ वह बल है आज्ञा। इसमें विरोधाभास इतना ही है कि प्रभु महावीर ने अहिंसा धर्म प्रकट करते हुए गुरु को आज्ञा, हुकुम की भाषा बोलने के लिए मना की है और आज्ञा पालने वाले शिष्य को विनीत कहा है। इसका स्पष्टीकरण आगे के सूत्र में है। इंगियागार संपन्ने, गुरु ने आज्ञा या हुकुम की भाषा में जो नहीं कहा है, फिर भी गुरु की इच्छा को, भाव को, इंगित को, उनके संकेत को समझकर अनुशासन के रूप में स्वीकार करता है, वह विनयी है। निर्देश यानी गुरु ने या बड़ों ने स्वयं कुछ कहा नहीं है, लेकिन शिष्य, पुत्र या बहू के पूछने पर गुरु या बड़ों ने कुछ संकेत दिया है तो वह निर्देश है। जो गुरु या बड़ों की आज्ञा को, निर्देश को स्वीकार करते हैं वह विनीत है। गुरुणामुववाय कारये, गुरु के सानिध्य में, आभा मंडल में, दृष्टि में रहने वाला उजाला ही प्राप्त करता है। आज की पारिवारिक व्यवस्था में बच्चों के शयन और पढ़ाई के कक्ष बड़ों के लिए हमेशा खुले रहना चाहिए। जहाँ माँ बाप या बड़ों के आशीर्वाद की नजर सहजता के साथ बच्चों पर पड़े तो उनके जीवन में गलत बातों का अंधेरा नहीं आ पाएगा। जहाँ संस्कारों की खुशबू नहीं पहुँचेगी वहाँ कुसंस्कारों की बदबू छा ही जाएगी। शिष्य के लिए गुरु और परिवार के लिए माँ बाप या बड़े सूरज है। सूरज के कक्षा में रहने वाले ग्रह तारे जब तक सूर्य मंडल में हैं, तब तक ही उनका अस्तित्व सुरक्षित है। वैसे ही माँ बाप और गुरु के आभा मंडल में सानिध्य में रहने वाले का जीवन कृपा एवं आशीर्वाद से प्रकाशित हो जाता है। जिनका जीवन गुरु के, श्रद्धेय के, अपने वरिष्ठों के इंगित और आकार से संपन्न हो जाता है, वह विनयी है। इस गाथा से हमें जीवन के लिए क्या सीख मिलती है, अब हम ये जानेंगे। गुरु, श्रद्धेय, माँ बाप, बड़े बुजुर्ग के संकेत और भाव से ही उनके मन की इच्छा को जानकर उसकी पूर्ति करे। हमेशा श्रद्धेय, माँ बाप और बड़ों की नज़र में ही उठना, बैठना, सोना चाहिए। न जाने कब उनकी आशीर्वाद की नज़र पड़े और अपने जीवन का अंधियारा नष्ट हो जाए। कोप की नज़र तो पड़ जाती है, परंतु जब नज़र में कृपा का बादल हो और इस कृपा की वर्षा को झेलने के लिए सामने पात्र ना हो तो वह व्यर्थ हो जाता है। इस गाथा से बच्चों के लिए हमें क्या सीख मिलती है। हमेशा माँ बाप और बड़ों की नज़र में ही उठना, बैठना और सोना। न जाने कब उनकी आशीर्वाद की नज़र पड़े और अपने जीवन का अंधियारा नष्ट हो जाए। कोप की नज़र तो पड़ जाती है, परंतु जब नज़र में कृपा का बादल हो और इस कृपा की वर्षा को झेलने के लिए सामने पात्र ना हो तो वह व्यर्थ हो जाता है। आज की स्वतंत्र कक्ष की पारिवारिक व्यवस्था में बच्चों के शयन और पढ़ाई के कक्ष हमेशा बड़ों के लिए सहजता के साथ खुले रहने चाहिए। जहाँ माँ बाप या बड़ों की आशीर्वाद की नज़र सहजता के साथ बच्चों पर पड़े तो उनके जीवन में गलत बातों का अंधियारा आ नहीं पाएगा। जहाँ संस्कारों की खुशबू नहीं पहुँचेगी वहाँ कुसंस्कारों की बदबू छा ही जाएगी। बड़ों ने से पहले ही
आप अपने बाहर निकलने का और घर पहुंचने का समय परिवार को सूचित करें। नारी के लिए इस गाथा से क्या सीख मिलती है? चाहे रसोई हो या कोई काम, परिवार की पसंद नापसंद को बिना कहे जानकर उनको पूरा करे। सास ससुर को किस समय खाना पीना, दवाई जो भी लगता है उसे संकेत रूप में समझकर उपलब्ध कराए। रसोई या घर के काम एक निश्चित तरीके से अपेक्षित करते हैं, उस तरीके को अपनाएं। परिवार के कुछ नियम मर्यादाएं हो, उनके बिना तानातानी किए पालन करे। मन से और तन से भी परिवार के नजदीक रहे। इस गाथा से हमें व्यवसाय के लिए क्या सीख मिलती है? हमेशा ग्राहकों कर्मचारियों के संपर्क में रहे। उदाहरण के लिए किसी भी नई सेवाओं योजनाओं को शुरू करने से पहले, कोई भी बदलाव करने से पहले चर्चा करें। ऐसी चीजें करें जो ग्राहक कर्मचारी चाहते हैं। यह जानने के लिए व्यवहारिक तौर पर नियमित फीडबैक लें। प्राप्त फीडबैक पर उचित परिवर्तन करके उनके साथ के रिश्तों को सौहार्दपूर्ण बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।